Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about the topic function of information service of diploma section CSE. ये diploma section CSE का एक सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसके कि फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस एंड डिफरेंट फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन सर्विस होता क्या है। यदि हम एक बेसिक से ओवरव्यू की बात करें तो बेसिक से ओवरव्यू की यदि हम बात करें तो इंफॉर्मेशन सर्विस होता क्या है, मीनिंगफुल डेटा जिसके के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन किसी को हेल्प कर सके, किसी को फाइंड आउट कर सकते, जिसके के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन रन हो। जैसे कि एक बैंक है, बैंक में इंफॉर्मेशन सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी कि आपको बैंक के जितने भी एम्प्लॉय है, बैंक के जितने भी आपके पास ग्राहक है, वो सारी चीज कौन कितने का उस बैंक के साथ लेन देन है, कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, कितने लोगों के पास और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन लोन लेके रखा है, ये सारी चीजों का डिटेल बैंक के एक डेटाबेस में होगा। तो यही जो चीजें हैं वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में है बैंक के पास। तो ये जो सारी चीजें आती है ये हमारी आती है इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर। देन यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो 6 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक के टाइप्स थे। इंटीग्रिटी, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंटलिटी। मीन्स ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी 6 हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसके के थ्रू हम कैसे डेटा हमारे पास, मीन्स जो हमारे पास डेटा है वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, मीन्स हमारे पास जो भी चीजें है वो कॉन्फिडेंशियल में रहनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, ऑथराइजेशन पर्सन ही उसे एक्सेस कर पाए। ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक के अंदर थी। डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। कल हमने देखा था फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसमें कि 3 फेसेस थे। कलेक्शन फेस था, प्रोसेसिंग फेज थी और प्रोविजन फेज था, जिसमें कि हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। यदि हमको फ्यूचर यूज करना है तो उसके लिए हम रखते हैं। फिर प्रोविजन मीन्स उसमें हम रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं कि कौन उस डेटा को यूज कर पाएगा, किसके पास अथॉरिटी है वो डेटा को यूज करने की, किसके पास लाइसेंस है वो डेटा को यूज करने का। ये सारी चीजें जो है हम उसके थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने ये कल के टॉपिक्स पढ़े थे, तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस क्लास की वीडियोस में डिटेल में मिल जाएगी। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस के फंक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट आता है हमारा सर्च एंड रिट्रीवल फंक्शनैलिटी। सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आता है कि मान लीजिए यदि आपको कोई डेटा को फाइंड आउट करना है, तो डेटा को फाइंड आउट करने के लिए आप बहुत सारी चीजें मिल जाएगी सर्च करने के लिए। आप वैरायटी ऑफ सर्च फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, तो हम जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 ऑफ एम्प्लॉय है, आपके पास उसका एक डेटाबेस है, एम्प्लॉय आईडी है, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, ईमेल और एड्रेस। मान लीजिए आपके पास 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, आपके पास उसके इन सब की डिटेल्स है। तो आपके पास जो यहाँ पे आपका पॉइंट लिखा है, सर्च एंड रिट्रीवल फंक्शनैलिटी इज द बेसिक फंक्शनैलिटी बिसाइड द डेटा प्रेजेंटेशन एंड नेविगेशन in information service. Pupil distinguish a variety of search functions. Means pupil के पास एक variety of search function रहते हैं, जिसके के थ्रू वो कौन से search function को यूज करे ये वो देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पर्सन को सर्च करना है, मान लीजिए आपके पास रमेश नाम के 4 रमेश आपने नेम के थ्रू सर्च किया, तो आपको रमेश फाइंड आउट करना था, तो आपके पास 4
रमेश की कैटेगरी आ जाते हैं सेम नाम की, तो यहाँ पे आपको डेटा कॉन्फ्लिक्ट कर गया। तो यदि आपको दोबारा सर्च करना है तो आप एम्प्लॉय आईडी, यदि आपको एम्प्लॉय आईडी पता है तो उसके थ्रू आपको यूनिक चीज मिलेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी रहती है वो आपकी यूनिक रहती है। या तो आप और किसी डिपार्टमेंट से या फिर एक पर्टिकुलर एड्रेस से, ये सारी चीजों से आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा है, कैसे यूज होता है, और हम कैसे कैसे उसमें सर्च फंक्शंस लगा सकते हैं। मीन्स आप एक एम्प्लॉय आईडी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी का डिटेल क्या है। तो हम ऐसे करके डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हम सर्च की फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लार्ज वैरायटी ऑफ डेटा विजिटर्स। सेकेंड पॉइंट है लार्ज वैरायटी ऑफ डेटा विजिटर्स। लार्ज वैरायटी ऑफ डेटा विजिटर्स में बोलने का ये मतलब है, ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ डेटा विजिटर्स नीड अ गाइडेंस एंड ओरिएंटेशन फैसिलिटी बियॉन्ड नेविगेशन बार्स। मीन्स यदि हमारे पास मान लीजिए कोई एक गूगल की वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट में बहुत सारे लोग एक टाइम पे ही सर्च करते हैं, तो हमारे पास डेटा जो विजिटर्स रहते हैं उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा रहती है। तो किसको कब कौन सा डेटा चाहिए, कहाँ से डेटा फाइंड आउट होगा, ये सारी चीजें जो है सर्च करने के लिए उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन फंक्शंस अलाउ द विजिटर टू ट्रैक। मीन्स एक ओरिएंटेशन फंक्शंस यूज होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, यूजर्स को हम ट्रैक करते हैं। जो विजिटर्स आते हैं हम उनको ट्रैक करते हैं कि वो कहाँ पे है, उनको वहां पे वो कैसे आए हैं, उनको क्या डेटा की जरूरत है। मीन्स वेयर दे आर, how they can, what they can do and what part they can use for their demand। means यदि वो कुछ चीज सर्च किया है तो उसको उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स आप शो करेंगे। तो ये जो सारी चीजें आती है ये सेकंड पॉइंट पे आती है। मीन्स हमारे पास यदि बहुत ज्यादा लार्ज वैरायटी के डेटा विजिटर्स है तो एक जो ओरिएंटेशन फंक्शंस है वो उनको ट्रैक प्रोवाइड करता है कि वो क्या चीजें ढूंढ रहे हैं और उनको सही चीज, सही रिजल्ट ढूंढने के लिए ओरिएंटेशन फंक्शंस हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा आता है फीडबैक फंक्शन। फीडबैक फंक्शन थर्ड पॉइंट। फीडबैक फंक्शन में क्या होता है कि उसके विजिटर को अलाउ करते हैं हम फीडबैक देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए फीडबैक फंक्शंस अलाउ द विजिटर टू गिव अ फीडबैक विच इज गोइंग टू आंसर्ड बाय द एड्रेस। फीडबैक फंक्शंस आर सपोर्टेड बाय अ लॉन्ग लॉजिस्टिक सिस्टम फॉर आंसरिंग एंड रिएक्टिंग। मीन्स जैसे आपके पास कोई वेबसाइट बनी हुई है, मान लीजिए आप किसी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है या कोई प्राइवेट वेबसाइट है, आप उसमें कुछ सर्च किए, सर्च करने के बाद आपको एक फीडबैक पूछता है कि आपको वो सर्च करके साइट या आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो ये चीज में हम फीडबैक देते हैं जिसके के थ्रू जो साइट्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मीन्स उनके में जो कमी है वो चीजें वो इम्प्रूव कर लेते हैं और जो भी हम आंसर या रिएक्ट करते हैं उसके थ्रू वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो ये आता है फीडबैक फंक्शंस के अंदर, जिसके के थ्रू जो विजिटर्स है जो उस पर्टिकुलर साइट पे विजिट करते हैं उनको वो फीडबैक देते हैं जिसके के थ्रू जो भी साइट है वो इम्प्रूव हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा विजिटर ऑफन वांट टू प्रिंट एंड इंटीग्रेट द डेटा दैट दे गॉट इनटू देयर पर्सनल वर्क स्पेस। मीन्स जैसे हम किसी डेटा को इंटीग्रेट कर ले अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये विजिटर्स करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी डेटा को वो प्रिंट करना चाह रहा है या किसी डेटा को वो किसी अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करना चाह रहा है, तो जो एक्सपोर्ट फंक्शंस आर अ मस्ट
for any information service. Some information service also support business or community service and support business or community scenario. Import of data must be supported in a flexible way. Means यदि हमको डेटा import export करना है, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर किसी हायर लेवल मीन्स हायर अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन है वो एग्जीक्यूटिव लोग को, चीफ एग्जीक्यूटिव लोग को यदि हमको डेटा प्रोवाइड करना है, तो जो ये सारी चीजें हैं ये हम इसके थ्रू कर लेते हैं। तो इसके थ्रू हम डेटा अपलोड भी कर लेते हैं, या डेटा यदि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यूजर ऑफन वांट टू कंबाइन इंफॉर्मेशन दैट ऑब्टेन विदाउट ओपनिंग अ नंबर ऑफ एडिशनल वेब ब्राउजर. They can be supported by a combination function. Typical live cases already require such functionality. Means यदि हमको किसी डेटा को कंबाइन करना है, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में 5 डिपार्टमेंट है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है अलग अलग, पांचों डिपार्टमेंट के डेटा है अलग अलग। तो यदि आपको उसको कंबाइन करना है तो आपको इसके लिए कोई फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी जो वो सारे डेटा को कंबाइन करके आपको मर्ज करके अच्छे से एक नया डेटाबेस प्रोवाइड करे। तो जो ये सारी चीजें आती है ये यूजर्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर आती है कि यूजर कैसे उस चीज को मैनेज करता है और कौन सा उसमें, जैसे मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन फंक्शंस का यूज किया जिसके की थ्रू जो यूजर है आपकी डेटा उसमें फाइंड आउट हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन फंक्शन सपोर्ट विजिटर इन देयर वर्क, देयर इंफॉर्मेशन डिमांड एंड विद इन देयर इंटेंशंस। मीन्स जो भी हमारे पास मान लीजिए ट्रांजैक्शन फंक्शंस है या कम्युनिकेशन फंक्शंस है, ये सारी चीजों को विजिटर्स को जो है वो वर्क में हेल्प करता है। मीन्स मान लीजिए यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या आपके पास कोई कम्युनिकेशंस के फंक्शन है, तो ये सब यूजर्स को वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं उनके वर्क प्लेस में। यदि उनके वर्क प्लेस में ये सारी चीजें उनको हेल्प करती है, जो भी इंटेंशनली जो भी डिमांड रहता है ये सारी डिमांड को फुलफिल भी करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन डेटाबेस हैविंग एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट which increasingly require diverse professional completeness. मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज रहती है उसके अंदर भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है जो विजिटर्स को हेल्पफुल रहता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत मिल जाती है। देन हमारा एक पॉइंट आता है, इट कंसिस्ट इन एंश्योरिंग रिमोट कंप्यूटराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन in loading and storing the contents of database as well as feeding and updating it. Means हमारे पास एक रिमोट या कंप्यूटराइज्ड एरिया बहुत अच्छा वेल प्लान रहना चाहिए, वेल एक्सेस रहना चाहिए वो कंप्यूटराइज, इसके के थ्रू हम यदि कोई डेटा है, कोई डेटाबेस है तो उसके हम कंटेंट को लोड कर पाए या स्टोर कर पाए या फिर उसको अपडेट कर पाए, उसको फीडबैक मीन्स जो भी हमको उसमें करना है, जो भी हमको उसमें मॉडिफिकेशन करना है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, स्टोरेज, ये सारी चीजें हम उसके थ्रू कर पाए। तो ये जो सारी चीजें हैं हम इसके थ्रू कर लेते हैं। तो इसके के थ्रू हम जैसे मान लीजिए हमको एक यूजर है या एक एम्प्लॉय है, यदि उसको एक डेटाबेस दे दिया जाए तो उसके पास यदि उसको एक्सेस करने की अथॉरिटी रहे तो वो उसमें डेटा अपडेट, डिलीट, इंसर्शन, उसको यदि डेटा को कहीं बैकअप लेके स्टोर करना चाहे तो ये सारी चीजें वो करके रख सकता है, जिसके के थ्रू वो फ्यूचर में कंपनी को हेल्पफुल रहेगा कि कंपनी यदि कभी भी डेटा रिट्रीव करना चाहे तो वो उस चीज को कर सकती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, 7-8 पॉइंट्स फंक्शन थे जिसमें कि हमने देखा कि हम कैसे सर्च और रिट्रीव करते हैं। किसी भी एक सर्च फंक्शन लेके हम डेटा को सर्च करते हैं यदि हमारे पास बहुत सारी एक लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेस है और उसके अंदर से यदि हमको किसी एक डेटा को फाइंड आउट करना है तो ये जो चीजें हैं हम इसके थ्रू कर सकते हैं। यूजर्स फीडबैक देते हैं तो जो फीडबैक रहता है वो फीडबैक के थ्रू जो साइट्स रहती है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है और इसमें
कुछ कुछ लार्ज वैरायटी ऑफ डेटा विजिटर्स रहते हैं, मीन्स जैसे कि सर्च इंजन है गूगल, उसमें बहुत सारे विजिटर्स आ गए एक बार में, तो वो सारे विजिटर्स कैसे उस चीज को सर्च करेंगे, और उनको एक ओरिएंटेशन फंक्शन है जो उनको राइट ट्रैक प्रोवाइड करता है, और जो भी डेटा सर्च करना रहता है वो सारी जो डेटा सर्च हो जाती है, तो उसके थ्रू विजिटर्स को इजिली एक्सेस मिल जाता है कि वो जो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं वो उनको इजिली अवेलेबल हो जाए। तो ये कुछ फंक्शंस थे इंफॉर्मेशन सर्विस के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सर्विस के इश्यूज, प्रॉब्लम्स और उसके जो फ्यूचर आईटी के सिनेरियो है, ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट करती है। थैंक यू।